हेलो बच्चों, राइट वे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने कंटिन्यूटी का लेक्चर खत्म कर लिया, उसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज बारी है डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाने का। ये 12th का चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी एक पॉइंट में फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। देखिए तीन वर्ड होते हैं। एक होता है डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएशन। ये तीन वर्ड में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के कि ये कौन कौन से वर्ड कब यूज होते हैं सर, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली ये जो डिफरेंशियबिलिटी है ये है चेक, है ना। ये टेस्ट होता है सर, टेस्टिंग स्टेज होता है जब हम किसी फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं। जो भी इसके कंडीशन है, अगर कंडीशन फुलफिल हो जाता है तब हम बोलते हैं वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर उस कंडीशन मतलब इस टेस्ट में अगर ये पास नहीं होगा तो हम कहेंगे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएबल का। अब वो डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बेसिकली दिस इज प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं डिफरेंशिएबल। मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कोई एक फंक्शन है और उसका ग्राफ गिवन है हमें। ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ ये गिवन है, ठीक है। ये फंक्शन का ग्राफ गिवन है। मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये x इक्वल टू a है, इस पे मुझे चेक करना है कि इस पे हम डिफरेंशिएबल मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, ठीक। यहाँ से हम एक सीकेंट ड्रॉ करना चाहते हैं। ये मैंने अगर ये ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा क्या है, सीकेंट है, ठीक। ये पॉइंट मान लीजिए a है, ये पॉइंट क्या है हमारा b मान लेते हैं, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये मान लेते हैं हमारा h डिस्टेंस पे एक पॉइंट है सर, h डिस्टेंस पे। तो ये अगर a है और ये h डिस्टेंस है सर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इन a पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो ये a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू a है और इसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन क्या है, fx है। तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, fa है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, fa। सिमिलरली ये जब पॉइंट हमारा है x बराबर a प्लस h है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस h, फंक्शन की वैल्यू इस पे f a प्लस h। ये बेसिकली दो पॉइंट्स हो गए हमारे, ठीक है। अब जो ये सीकेंट है, इस सीकेंट का अगर मैं इस सीकेंट का स्लोप निकालना चाहूं, स्लोप, ठीक है, अगर मैं इस सेकंड का स्लोप निकालना चाहूं तो स्लोप क्या होता है सर, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और मान लेते हैं ये क्या है, अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये थीटा है हमारा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आएगा, ये हमारा ये लेवल कौन सा है, ये एफ ए है। क्या है सर, एफ ए, और इसके ऊपर क्या है, एफ ए प्लस एच। तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, ये वाला डिस्टेंस हमारा है ए प्लस एच माइनस ए। तो ए प्लस एच माइनस ए का मतलब क्या हुआ, जब हम a प्लस एच माइनस ए करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, h। इतना क्या है, h है। तो मैं अगर इस सीकेंट का स्लोप निकालना चाहूंगा तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB का स्लोप हमारा क्या हो जाएगा सर, फिलहाल एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h। भैया ऐसे भी सोच सकते हो या फिर ऐसे सोच सकते हो, अगर दो पॉइंट दिया रहता है x1 y1 और x2 y2, तो अगर दो पॉइंट दिया है तो उन पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है x2, ये तो जानते ही होंगे, लिख दे रहा हूं फिर आप, x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये
टू पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप होता है। इसी मतलब इसके बेसिस पे भी हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया ए बी का स्लोप। लेकिन ध्यान दो बाबू, ये एच की वैल्यू जैसे जैसे हम कम करेंगे, मान लीजिए अभी एच यहाँ पे है, अगर एच की वैल्यू थोड़ा सा और कम कर दिया मैंने, मान लीजिए यहाँ पे एच आ गया, इतना वैल्यू लिया हमने, तो ये सीकेंट क्या होगा सर, ये वाली लाइन हमारी वो सीकेंट होगी, वही जो ऊपर लिखा गया ये वाली लाइन क्या होगी, वही सीकेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको और पास में लाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम इसको और पास में लाएंगे तो ये सीकेंट छोटा होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे अब सीकेंट इतना हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर जब ये एच बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो ये जो लाइन है धीरे 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 आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हमने पिन कर दिया और इस वाले लाइन को ऐसे नीचे उतार रहे हैं, धीरे धीरे उतार रहे हैं। जब इस वाले लाइन के बराबर लाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन मिलेगा कि यहां से ये लाइन ऐसे इस तरीके से पास कर जाएगी, ठीक है। वो एक्सट्रीम सिचुएशन होगा जब हमारा एच की वैल्यू नियरली इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। हम ये कह सकते हैं एच जब टेंड करेगा कहां पे, 0 पे टेंड करेगा, ठीक है सर। तो इसी बात को हम लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जब इस टाइम हमारा यहाँ पे है, यहाँ पर एच है, तो उस टाइम पे जो हमारा ये छोटा सा, मतलब इसको मैं क्या करूँ, हल्का सा लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये देखो ये वाला लाइन यहाँ जब हम यहाँ इस सिचुएशन पे हैं, तो उस टाइम पे ये एक्स में कितना डिफरेंस है सर, एक्स में डिफरेंस है डेल एक्स का, ठीक है, और वाई में डिफरेंस कितना है, डेल वाई का। तो उस टाइम पे जो हमारा ये स्लोप है सर, स्लोप ये क्या बन रहा है भाई, वही अभी tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा सर, डेल वाई बाई डेल एक्स, और ये इक्वल टू क्या होगा, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई एच होगा। समझ आ रहा है? तो इस चीज को समझो, ठीक है। अभी फिलहाल अभी हल्का, मतलब अभी भी थोड़ा सा भी डिफेक्शन है ना, कितना भी है, थोड़ा सा माइनर डिफेक्शन है, क्योंकि जब तक ये एच का वजूद है, एच के बारे में हम डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक ये इस तरीके से इस फॉर्मेट में दिखेगा। अब क्या करने जा रहे हैं, हम एच को टेंड कराने जा रहे हैं 0 की तरफ, ठीक है, बहुत ही स्मॉल कर दे रहे हैं एच को, बहुत ही स्मॉल। जब स्मॉल हो जाएगा ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम लिमिट ले रहे हैं, लिमिट एच को टेंड करा रहे हैं 0 की तरफ, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में क्या हो जाएगा h। तो देखो ये जब इसमें लिमिट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा सर, dy बन जाएगा, और बटे में dx बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में क्या हो जाएगा h। ये हमारा क्या है, dy बाई dx है। ध्यान से समझिए, ये काम हमने क्या किया, इस साइड से किया है। अगर हम यही पॉइंट क्या कर रहे हैं, इधर इस साइड ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में अगर यही काम हम कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए ये h यहाँ तक एच आया है, और ये क्या हो जाएगा सर, फिर a माइनस एच हो जाएगा। तब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा सीकेंट बन रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो और इसका मैंने AC ले रहे हैं, AC का स्लोप क्या हो जाएगा सर, AC के स्लोप की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट से, मान लीजिए ये क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, एफ ए माइनस एच, सॉरी एफ नहीं, ये है ए माइनस एच कॉमा एफ ए माइनस एच, ये हमारा पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट तो है ही। अगर मैं इस पॉइंट का स्लोप निकालना चाहूं तो क्या होगा, फाइनली वही क्या हो जाएगा, AC का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं, स्लोप ऑफ AC का स्लोप निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 क्या है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, a माइनस एच माइनस ए करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का h बचेगा, ठीक है। तो यही सेम सिचुएशन, जैसे यहाँ पे AB का स्लोप, फिर हमने क्या किया, इसको और स्मॉल कर देंगे, h को और छोटा कर देंगे, ये सिंपली इतना हो जाएगा। फिर एक समय इतना ऐसा आ जाएगा कि ये हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ये तभी होगा जब हमारा एच क्या होगा, बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन होने वाली है कि जब हम इसमें भी क्या करेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस एच। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, लिमिट लगा देंगे। भाई एच को जब स्मॉल करेंगे तभी वो टेंजेंट बनेगा, इतना आपको ध्यान में देना, ठीक है।
तो ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट में h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ध्यान से समझो, ये वाली जो बात है ये हमारा क्या है, इसको मैं साफ से लिख देता हूं। इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का h। देखो ये भी पॉइंट ए पे टेंजेंट को शो कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, पॉइंट ए पे टेंजेंट के स्लोप को शो कर रहा है। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए, किसी कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टेन एग्जिस्ट कर सकता है। हम किसी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट को कभी ड्रॉ नहीं कर सकते, कभी पॉसिबल नहीं है किसी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक टेंजेंसी, यूनिक टेंजेंट होने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो इसलिए आगे से हम दुनिया वाले हमें ये सिखाने लगे कि भैया किसी एक पॉइंट पर लिमिट का मतलब जो फंक्शन है उसका वो डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। फिर फाइनली इसको क्या बोलने लगते हैं, ये किधर से आया सर, ये राइट साइड से आया है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं आर एच डी और इसको क्या बोल देते हैं, एल एच डी। ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ये क्या है सर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ज्योमेट्री से हमने समझाया कि टेंजेंट कब एग्जिस्ट करता है, मतलब टेंजेंट का स्लोप कब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच इसका देखते हैं। ठीक है, चलते हैं इसको मैथमेटिकल अप्रोच बता दिया। ठीक है, देखते हैं। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा था, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी x इक्वल टू ए पर एफ एक्स का डेरिवेटिव जो है एफ डैश ए इज गिवन बाई लिमिट एच एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। ये इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, एफ डैश ए बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव है। क्लास 11 में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए ये भाई लिमिट ही तो है ओवरऑल, इस लिमिट के एग्जिस्टेंस के होने की बहुत जरूरत है। ठीक है, इस लिमिट को एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये नॉर्मल लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका एलएचएल और आरएचएल बराबर होता है। तो हम इसके एलएचएल और आरएचएल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं इसके एलएचएल के बारे में डिस्कस करूं तो क्या होता है सर, एफ डैश ए माइनस मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए बट्टे में एक्स माइनस ए। अब ध्यान से समझिए, इस एलएचएल को हमने और भी सिखाया था सर। यहाँ पे अगर आप x बराबर a माइनस एच रखते हैं तो जब हमारा x टेंड करेगा a पर तो h कहाँ टेंड करेगा, h टेंड करेगा 0 पर। ठीक है, अगर h टेंड करेगा a पर तो h कहाँ टेंड करने लगेगा, 0 पर। सिंपली हम उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लिमिट। तो अब देखो इसका सब्स्टिट्यूशन जब भी लगाएंगे तो x जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, h में। तो हमारा लिमिट भी कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, h में। h टेंस टू 0 f हो जाएगा a माइनस एच और माइनस का एफ ए अपॉन में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, a माइनस एच और माइनस का a। अब यहाँ पर देखो सिंपली a से a कट गया। ठीक है, a से a कट गया तो मैं यहीं पे इसको क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपको ये दिखाई देगा, है ना। इसका नाम होता है LHD। क्या होता है सर, LHD। आगे से आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, LHD होता है। ठीक है सर, इसको LHD बोलते हैं। समझ में आया। अब देखो इसके RHL के बारे में डिस्कस करते हैं तो हो जाएगा FAR1 प्लस A+1। ये बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स माइनस का एफ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस a। अब देखो सिंपली यहां भी सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, x बराबर a प्लस एच का
ठीक है। जब यहाँ a प्लस एच का सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और जब भी x टेंड करेगा a प्लस पर, तो हमारा h कहाँ टेंड करेगा, 0 पर। अरे भाई x बराबर a यहाँ पे रखो ना, a रखते ही क्या हो जाएगा, a कैंसिल, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो h टेंड करने लगेगा कहाँ पे, 0 पे। तो यही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लिमिट h टेंड करने लगेगा 0 पे और f x की जगह पे a प्लस एच माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई, जब यहाँ पर आप a प्लस एच रखोगे माइनस ए, तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, एफ डैश ए प्लस, और इसको बोलते हैं आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो भैया, ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये एग्जिस्ट कब करेगा, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट तब करता है जब उसकी LHL और RHL बराबर होगी। यानी कि यहाँ पे जब ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये वाली और ये वाली एक्सप्रेशन क्या होगी, बराबर होगी, यानी LHD बराबर RHD। तो हमारा जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा, डेरिवेटिव क्या होगा, fx इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to a if and only if LHD is equal to RHD at x is equal to a। तो ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना होगा और इसी पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चेक करने के लिए, ये बेसिकली क्या है, चेकिंग है, टेस्टिंग है। जब LHD बराबर RHD होगा तो वो टेस्ट में पास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पास हो जाएगा तो हम कहेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। उसके बाद जो करेंगे वो प्रोसेस होगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ये होता है मतलब चेकिंग। और एक बात और समझ लीजिए, ग्राफिकली हम एक बात और बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसकी ग्राफ में, मान लीजिए उसका ग्राफ कहीं भी आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, नो ब्रेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्रेकिंग ग्राफ क्या होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब कि पहली बात क्या होनी चाहिए कि ग्राफ क्या होना चाहिए, ग्राफ मतलब नो ब्रेक, ग्राफ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर टूटा हुआ नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, वो कंटिन्यूअस है। इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है कि ग्राफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, नो शार्पनेस, शार्प भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि ग्राफ बनाते समय जहां भी शार्पनेस आएगी वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कशन अगले वाले आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम एग्जाम्पल भी इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हम क्वेश्चन तो करते रहते हैं, हम क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअली मीनिंग नहीं समझ पाते कि ये LHD कहां से आया है, RHD कहां से आया है। तो हमने क्या किया, ज्योमेट्रिकली आप लोगों को समझा दिया कि भाई ये कैसे आता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और ये बात तो ध्यान में रखना भाई, नो ब्रेक होना चाहिए और नो शार्प, मतलब शार्पनेस मतलब ये बेसिकली ये देखो शार्प है, ये देखो, और कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये इस तरीके से अगर ग्राफ है कहीं पे ये, तो ये भी बेसिकली क्या है, शार्पनेस है। तो ये सब शार्पनेस, इसका डिस्कशन हम आने वाले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।